दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। सुहानी और समय के कमरे में सुहानी के मुंह से अबीर का नाम सुनकर समय का गुस्सा अपनी हद पार कर गया था। उसे तो लगा था कि वो थोड़ी देर सुहानी को परेशान करेगा तो सुहानी उस पर नाराज़ होगी या गुस्सा करेगी, लेकिन यह सब तो कुछ और ही हो गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि सुहानी उसके साथ रहते हुए भी अबीर का नाम ले सकती है। वो गुस्से से आगे आया और उसकी बाँह को कसकर पकड़ते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें वो अबीर छुए? वो भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे अबीर छुए और शायद उसने मुझे छू भी लिया है। उसने मेरे जिस्म के हर हिस्से को छुआ है, उन हिस्से को भी जहाँ तक तुम भी नहीं पहुँच पाओगे। जैसे ही तुमने मेरे जिस्म को हाथ लगाया मुझे लगा कि मेरा अबीर मुझे छू रहा है। इसलिए तो मदहोशी के में मेरे मुंह से अबीर का ही नाम निकला, तुम्हारा नहीं, क्योंकि मैं दिल से यह चाहती हूँ कि मुझे इस तरह से कोई छुए तो वह अबीर हो और कोई नहीं। उसके मुंह से यह सुनना था। समय ने गुस्से से उसे जोर से धक्का दे दिया। वह गिर ही जाती, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और समय पर चिल्लाते हुए बोली, क्यों? अब क्या हो गया समय? तुम मुझे इस तरह से धक्का क्यों दे रहे हो? तुम तो सुहाग रात मनाना चाहते ही थे ना, तो मनाओ ना। मना किसने किया है? यह सब बोलते बोलते गुस्से की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो इस बार उसके करीब होकर उसकी ग्रे आंखों में झांकते हुए बोली, क्या हुआ? अब तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते हो? अब तुम्हें मेरे जिस्म को नहीं छूना? बोलो ना, क्या हुआ? अब क्यों खामोश खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? या तुम्हें अब मुझसे नफरत होने लगी है? क्या फिर से तुम्हारी मोहब्बत नफरत में बदल गई है, जैसे पहले बदली थी? यह कहते हुए सुहानी उसे नफरत से देखते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। वह बाथरूम में गई और अपना चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में भरकर एक बार तो जोर से रोने लगी और फिर कुछ पल बाद खुद को शांत करके खुद को हिम्मत देते हुए बोली, नहीं सुहानी, तू यूं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अभी तो यह बस शुरुआत है। अगर तू अभी से कमज़ोर पड़ गई तो इस जंग को कैसे जीतेगी? तुझे समय को इस बात का एहसास कराना ही होगा कि उसने तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वो तेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाना चाहता था ना। अब तुझे उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनानी है। फिर वह खुद को आईने में देखते हुए बोली, बहुत अच्छा सुहानी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी एक्टिंग करती है तू। आज तूने सच में मज़ा चखा दिया अपने उस सो कोल्ड पति को। बहुत शौक चढ़ा था ना उसे सुहाग रात मनाने का। आज के बाद कभी सुहाग रात मनाना तो दूर, उसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचेगा, कहकर वो खुद में ही मुस्कुरा दी। फिर मुस्कुराते हुए अपने कपड़े चेंज करने लगी। इधर संस्कार और वसुंधरा के कमरे में संस्कार ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और बेहद मुश्किल से बोला, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो धरा। मुझे सच में इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कहकर वह खामोश हो गया, क्योंकि इतने शब्द भी उसके गले से किस तरह से निकले थे या वही जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले से शब्द निकल नहीं पा रहे हैं और ना ही उसे समझ आ रहा था कि वह सब वसुंधरा को क्या कहे और क्या नहीं। जो सच्चाई आज उसे अचानक से पता चली थी, उस वजह से उसका गिल्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसके लिए यह सब बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा था। वसुंधरा उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं जानती हूँ ठाकुर साहब कि आपको पछतावा हो रहा है, क्योंकि मैं अब आपके किसी काम की नहीं रही और अब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप इस सब से छुटकारा कैसे पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैं आज तक हर समस्या को खुद हल करती आई हूँ, आज भी मेरे पास आपकी इस समस्या का सबसे अच्छा सलूशन है। यह सुनकर संस्कार उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगा तो उसने एक गहरी सांस ली और बोली, हम दोनों तलाक ले लेते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
तलाक शब्द सुनते ही तो संस्कार की बची कुची थोड़ी बहुत हिम्मत भी खत्म हो गई। उसे तो लग रहा था जैसे आज उसकी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसकी ज़िंदगी की सबसे खुशनुमा दिन और रात सबसे ज़्यादा दुख भरे हो गए थे। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत किया और वसुंधरा से बोला, ऐसा नहीं हो सकता। वसुंधरा हल्का सा आगे आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ऐसा ही होगा। कब तक आप इस सब को होने से रोकेंगे? एक दिन, एक महीना, एक साल, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जिस दिन आपकी माँ को मेरा यह सच पता चलेगा वह मुझे आपकी ज़िंदगी में रहने ही नहीं देंगी। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि मैं आपकी ज़िंदगी में रहूं, और अब जब मेरे साथ मेरी इतनी बड़ी सच्चाई है तब तो वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगी। और सच कहूँ तो उस दिन मैं भी बहुत खुश होंगी जिस दिन आप मुझे तलाक दे देंगी, क्योंकि अब मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है ठाकुर साहब, कुछ भी नहीं। ना प्यार, ना विश्वास, ना वक्त और ना ही सहानुभूति। मैं अपनी आज तक की ज़िंदगी अकेले जीते आई हूँ। अपनी हर समस्या को खुद ही हैंडल करती आई हूँ। आदत हो गई है मुझे अकेले रहने की, तो मैं आगे की ज़िंदगी भी अकेले रह सकती हूँ। और फिर मुझे तो आपकी बेरुखी सहने की भी आदत है। लेकिन आपके लिए एक ही घर में रहकर मेरी बेरुखी सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, उस इंसान की नज़रों में खुद के लिए नफ़रत और बेरुखी देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द मुझे तलाक दे दीजिए, कहकर वह बिना संस्कार की कोई बात सुने वहाँ से चली गई। वसुंधरा बाथरूम में जाकर सिसक रही थी और वहीं संस्कार कमरे में उसी जगह बैठा उस सब के बारे में सोच रहा था। जो कुछ अभी उसके साथ आज हुआ था उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, और अगर हुआ भी था तो वह इस सब से इतना बेखबर कैसे था। क्यों उसे कभी कोई सच पता नहीं चला? क्यों उसे कभी कोई इशारा तक नहीं मिला? इसका मतलब जो सच धरा ने उससे कहा वह सब कुछ वसुंधरा अकेले ही सहा है, वह भी बिना किसी की जानकारी के। इसका मतलब इस सच के बारे में या वसुंधरा की प्रेगनेंसी और उसके अबॉर्शन के बारे में उसके घर वालों में से कोई भी कुछ नहीं जानता। आज उसे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्सा करने से अब कुछ भी बदलने वाला तो नहीं था। अब तो उसे आगे कुछ बहुत ही समझदारी से काम लेना था और अपना रिश्ता संभालना था, जो लगभग टूट ही चुका था। आगे का रास्ता उसके लिए बेहद मुश्किल होने वाला था, लेकिन उसे पार करना ही था। तभी उनके रिश्ते को एक मुकम्मल मुकाम मिल सकता था, वरना तो इस रिश्ते का अंत इसी तरह से था जिस तरह से अभी अभी वसुंधरा उसे कहकर गई थी। या दोनों ही जोड़ों की शादी के बाद की पहली रात थी और ये तरह की बीत रही थी। ऐसा तो उन चारों ने ही कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। खैर, जो बीत चुका था उसे तो बदला नहीं जा सकता था, लेकिन आगे आने वाले वक्त में को ज़रूर ठीक किया जा सकता था। इस वक्त तो दोनों जोड़ों के बीच में भरपूर कड़वाहट थी, जिसे मोहब्बत में बदलने की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ समय और संस्कार को करनी थी। दोनों जोड़े एक दूसरे से प्यार तो करते थे, एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, और यह रात उनकी ज़िंदगी की एक बहुत ही खूबसूरत रात हो सकती थी। लेकिन किस्मत में चारों के साथ ही ऐसा खेल खेला कि यह रात उनकी ज़िंदगी की एक खौफनाक रात में बदल कर रह गई। संस्कार अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। उसकी गहरी काली आंखें आंसुओं से भरी हुई और चेहरे पर ढेर सारी सिकन थी। इस वक्त उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी का वो सच पता चला था जिससे वह आज तक अनजान था। आज वसुंधरा को इस हद तक टूटा बिखरा देखकर और उसके शब्द सुनकर आज वो खुद भी बुरी तरह से टूट चुका था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज वसुंधरा ने अपने दिल के
दर्द को उसके सामने कह तो दिया था, पर संस्कार तो अपने दिल के दर्द को किसी के सामने कह भी नहीं सकता था। उसे नहीं मालूम था कि वसुंधरा अपने दिल के अंदर इतना बड़ा दर्द लिए जी रही है। उसे तो लगा था कि वसुंधरा की बेरुखी की वजह से सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की बेरुखी है, क्योंकि उसने कभी अपने रिश्ते की तरफ कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। हमेशा उससे दूरी बनाए रखी और हमेशा उससे कड़वे शब्द ही कहता रहा। लेकिन उसके मन के अंदर इतनी तकलीफ़, इतना दुख और दर्द भरा होगा, यह तो कभी उसके ख्वाब में भी नहीं आया था। और उसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात यह थी कि उसकी बीवी उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। एक नन्ही सी जान पल रही थी उसकी बीवी के पेट में, उन दोनों के प्यार की निशानी, लेकिन वो भी उन दोनों से दूर चली गई और उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल पाया, क्योंकि उसने कभी कुछ जानना ही नहीं चाहा। उसकी बीवी उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा देना चाहती थी, उसे उस बारे में सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो तो अपनी ही धुन में जी रहा था। उसे खुद पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वसुंधरा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह वो खुद था। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और दीवार पर जोर से दे मारी, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगा और उसे दर्द भी होने लगा। लेकिन यह दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जिस दर्द से आज तक वसुंधरा गुजर रही थी, और उसे तो उसके दर्द का एहसास तक नहीं था। वह मन ही मन खुद से बोला, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने तो जो कुछ भी किया वह यह सोच कर किया कि इसमें वसुंधरा की भलाई छिपी है। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरी वजह से अपने सपनों से दूर हो जाए, इसलिए खुद को उससे दूर कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा दूर जाना उसे इतनी तकलीफ़ देगा और वो इस हद तक तकलीफ़ से गुजरेगी और मुझे उसे दर्द और तकलीफ़ का एहसास भी नहीं हो पाएगा। उसे ज़िंदगी की तकलीफ़ों से बचाने के लिए मैं खुद ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ की वजह बन गया। वह ज़ोरों से चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, अपना गुस्सा अपने ऊपर निकालना चाहता था, लेकिन वह यह सब कैसे करे यही उसे समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था वो। वह बहुत देर तक बालकनी में खड़ा रहा। ना जाने कितनी सिगरेट पी चुका था और ना जाने कितनी ही बार शराब, लेकिन किसी भी तरीके से उसके मन के अंदर की आग ही शांत नहीं हो पा रही थी। वो काफ़ी देर तक खुद से जूझने के बाद धीमे कदमों से चलकर कमरे में आया और उसकी नज़र सोफे पर सोती हुई वसुंधरा पर पड़ी, जो चैन से सो तो रही थी, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर काफ़ी सारी सिकन थी। पूरे चेहरे पर आंसुओं के निशान थे जो अब तक सूख चुके थे। पूरा चेहरा उतरा हुआ था उसका। वो एक नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन नई नवेली दुल्हन के नाम का नूर उसके चेहरे पर रत्ती भर भी नहीं था, और उसका जिम्मेदार खुद उसका पति था। वो उसके पास गया और ज़मीन पर घुटनों के बल उसके करीब होकर बैठ गया और वसुंधरा के उदास चेहरे को देखते हुए मन ही मन बोला, मैं एक राक्षस हूँ धरा, एक राक्षस जिसने खुद ही अपनी ज़िंदगी की एंजल की सारी खुशियों को ही छीन लिया। मुझे माफ़ कर दो धरा। मैं जानता हूँ कि मैं तो माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिवाय माफ़ी मांगने के और कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ तुमसे छीन गया है मैं तो उसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकता, लेकिन बस इतनी कोशिश कर सकता हूँ कि और कोई खुशी तुम्हारी ज़िंदगी से और तुमसे दूर न जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मेरे होते हुए आज के बाद कोई भी दुख या तकलीफ़ तुम्हें नहीं छुएगा धरा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूँगा। बस मुझे एक मौका दे दो। मैं यह सब कैसे करूँगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक कोशिश करने का तो मैं भी हकदार हूँ। प्लीज़ भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा फ़ैसला मत लेना जो हम दोनों को ही दुख और तकलीफ़ के अलावा और कुछ भी ना दे। बस मुझे एक मौका देने की कोशिश करना धरा, सिर्फ एक मौका देने की। यह कह कर वह उसके थोड़ा करीब हुआ और प्यार से और बड़े ही एहतियात से उसके ओंठों को हल्के से अपने ओंठों से छू लिया
और अगले ही लम्हे उससे दूर भी हो गया, क्योंकि वसुंधरा नींद में ही हल्का सा गुनगुना गई थी और वो अब उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। उसने उसकी चादर को हल्का सा हटाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया। वसुंधरा बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी। कुछ तो कई दिनों की थकावट थी जो शादी की रस्मों की वजह से उसे हो रही थी, और शायद आज उसे काफ़ी दिनों बाद चैन की नींद आई थी, क्योंकि उसने अपने दिल का सारा गुबार और गुस्सा संस्कार के सामने निकाल जो दिया था। संस्कार कुछ देर तो बेड के पास खड़ा रहकर उसे देखता रहा और फिर थोड़ी देर बाद खुद जाकर सोफे पर लेट गया, जहाँ पर थोड़ी देर पहले वो सोई हुई थी। उसने खुद पर वही चादर ओढ़ ली जो थोड़ी देर पहले वसुंधरा ने ओढ़ी थी। उस चादर में से वसुंधरा की खुशबू आ रही थी जो संस्कार को एक सुकून दे रही थी। वो सोफे पर लेटा जरूर था, लेकिन उसकी नज़रें सोती हुई वसुंधरा पर ही थी, और फिर उसे देखते देखते ही कुछ लम्हों बाद उसकी भी आंख लग गई और वह भी गहरी नींद में चला गया। सुहानी बाथरूम से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आई तो उसकी नज़र समय पर गई जो कमरे की बालकनी में पड़े हुए सोफे पर लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि समय सोया नहीं है। लेकिन अब उसने उससे और कुछ भी कहना या सुनना सही नहीं समझा। वो जानती थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो खुद को समय को चाहने से नहीं रोक सकती। कहीं ना कहीं आज भी वो समय से प्यार करती है और उसके दिल में सिर्फ समय ही है, और आज जो कुछ भी उसने समय के साथ किया उस वजह से समय सच में बहुत हर्ट हुआ है। लेकिन समय ने जो उसके साथ किया ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं। यहाँ सालों पहले समय ने पहले तो उसका दिल तोड़ा, और आज सालों बाद जिस तरह से ब्लैकमेल करके उसने उससे ज़बरदस्ती शादी की, और आज जिस तरह का व्यवहार उसके साथ किया, उसके बाद उसका दिल समय से इतना प्यार करने के बावजूद भी उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे उससे नफ़रत हो रही थी। उसे तो यह बात भी समझ नहीं आ रही थी कि जब समय बहुत पहले ही उसे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर चुका था, उससे हर रिश्ता तोड़ चुका था, उससे दूर रह रहा था, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो उसने इस तरह से उससे शादी कर ली। सुहानी के साथ इतनी सी उम्र में बहुत कुछ हो चुका था। वह बहुत ही छोटी उम्र में समय के प्यार में पड़ गई थी। उसके बाद समय ने उसका दिल तोड़ा और फिर अनन्या से शादी करने के लिए राजी भी हो गया, और सगाई भी कर ली। लेकिन फिर उसके कुछ महीनों बाद ही उसने अनन्या से भी अपनी सगाई तोड़ दी, और साथ ही रजनी जी से अजीब सा बर्ताव करने लगा था, जिसके पीछे क्या वजह थी इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी, और शायद घर के बाकी लोग भी नहीं जानते थे। इस सब के बाद से समय घर पर कम से कम रहने लगा, लेकिन इस बात से सुहानी को कहीं ना कहीं बहुत सुकून था, क्योंकि एक तो इससे उसे समय को अपने सामने नहीं देखना पड़ता था, और दूसरा जब समय रजनी जी से खराब बर्ताव करता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसकी नज़रों में रजनी जी यही डिजर्व करती थी। वह चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। कुछ पल बाद उसे महसूस हुआ कि समय कमरे में आ रहा है, तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगी। कुछ पल बाद समय आकर उसके बराबर में बैठ गया, और जब सुहानी को उसके जिस्म से उठती हुई परफ्यूम की खुशबू आई तो उसे महसूस हुआ कि समय उसके करीब ही है। यह महसूस करते ही एक बार फिर से सुहानी के रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। वह चुपचाप बिना हिले ही लेटी रही, क्योंकि उसने महसूस किया कि समय उसके तरफ झुक रहा है। उसने अपनी मुट्ठी चादर पर कस कर दी, लेकिन समय को ये महसूस नहीं होने दिया कि वह जाग रही है। तभी समय ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने ओंठों का स्पर्श दे दिया, जैसा कि वो पहले दिया करता था। एक पल के लिए सुहानी उसकी इस हरकत से चौंक गई और उसे लगने लगा कि शायद समय उसके नींद में होने का फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन अगले ही पल समय उससे दूर हुआ और वहाँ से उठकर चला गया, और सुहानी ने भी चैन की सांस ली और अपने
वह अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगी। फिर कुछ देर बाद सुहानी की आंख लग गई। जैसे तैसे करके यह रात बीती और अगली सुबह हुई। सूरज की किरणों ने पूरी तरह से धरती को अपने आंचल में समेट लिया था। संस्कार वसुंधरा के बराबर में बैठा हुआ था और वो काफ़ी देर से वसुंधरा को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वसुंधरा उठ ही नहीं रही थी। दरअसल उसे घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि पहले उसे ठाकुर हवेली जाना था और उसके बाद आज उन्हें मुंबई के लिए भी निकलना था। लेकिन उससे पहले उसे अपनी शादी के बाद की कुछ रस्मों में भी पूरा करना था, जिनके बारे में शारदा जी ने उसे बताया था। जब वसुंधरा नहीं उठी तो संस्कार ने ना चाहते हुए भी वसुंधरा के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाते हुए धीरे मगर प्यार से बोला, धरा उठो, हम लोग को पहले घर के लिए निकलना है और वहाँ पर कुछ रस्में भी होगी, तो घर पर सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और उसके बाद हमारी मुंबई की फ़्लाइट की है। जल्दी उठो, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। संस्कार का हाथ का स्पर्श अपने कंधे पर पाते ही वसुंधरा झट से उठ बैठी और अपनी आंखें मलमल बार बार संस्कार को देखने लगी। एक पल के लिए तो वह संस्कार को अपने सामने देखकर हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि अब वह ऑफिशियली उसकी बीवी बन गई है और अब उसे संस्कार के साथ उसके कमरे में ही रहना है। फिर उसने कमरे में चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाई तो उसने आँखों के सामने रात का मंजर एक बार फिर से घूम गया और उसकी आंखों के सामने वह सब कुछ फिर से आने लगा जो कल रात उसके और संस्कार के बीच में हुआ था। और उन सब बातों को याद करके उसकी आंखें एक बार फिर से नम होने लगी, लेकिन उससे अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही छुपाया और खुद को सामान्य करके बड़ी एटीट्यूड के साथ संस्कार को देखने लगी। वो संस्कार को ही देखे जा रही थी, तो संस्कार जल्द से बोला, वो मैं तुम्हें इस तरह से उठाना नहीं चाहता था धरा, लेकिन मैं बहुत देर से तुम्हें आवाज़ लगा रहा था और तुम उठ ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे तुम्हें इस तरह से उठाना पड़ा, कहकर वो इधर उधर देखने लगा। वसुंधरा हल्की तेज आवाज़ में लगभग उसे सुनाते हुए बोली, कोई बात नहीं, आपको इस तरह से शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह पहली और आखिरी बार था जब आप मुझे इस तरह से उठा रहे थे। आगे यह नौबत आएगी ही नहीं। संस्कार को उसकी कही हुई बात का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन इस वक्त वो किसी भी बात को बढ़ाना भी नहीं चाहता था, तो उसकी बात सुनकर भी चुप रह गया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, ये सब छोड़ो धरा और उठकर रेडी हो जाओ, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। वसुंधरा बड़े मज़े से अंगड़ाई लेते हुए बोली, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? संस्कार ने एक पल को उसे देखा और बोला, शायद तुम भूल रही हो धरा कि इस वक्त हम लोग अपने घर में नहीं बल्कि फार्म हाउस में हैं, तो अब हमें अपने घर वापस जाना है। वसुंधरा एक सुकून की सांस लेकर अपने बालों को समेटकर उसका जूड़ा बनाते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि हम लोग इस वक्त फार्म हाउस में हैं और अब हमें घर जाना है। लेकिन क्या सच में आप घर जाना चाहते हैं? वसुंधरा की यह बात सुनकर संस्कार ने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो वसुंधरा उसे एक्सप्लेन करते हुए बोली, मैंने तो यह सवाल सिर्फ इसलिए पूछा कि अगर घर में कल रात को लेकर किसी ने कोई सवाल किया तो आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमारी कल की रात बिल्कुल भी ऐसी नहीं बीती जैसी एक नॉर्मल कपल की बीतती है। यह सुनकर संस्कार ने उसे घूर कर देखा तो वसुंधरा अपने कंधे उचकाते हुए बोली, ऐसे घूर कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लगा था कि आप यहीं से सीधा मुंबई के लिए निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपको शौक़ चढ़ा है घर वालों की थी कि नज़रों का सामना करने का, तो ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ और हम लोग जल्द से जल्द घर चलते हैं, कहकर वो उठने लगी। लेकिन संस्कार की बात सुनकर वह वहीं की वहीं रुक गई। संस्कार समझ रहा था कि वसुंधरा के कहने का क्या मतलब है और वह उसकी बात में छुपे हुए तंज को बखूबी समझ रहा था, तो वह भी उसे उसी के लहजे में जवाब देते हुए बोला, घर पर मुझसे कौन कैसे सवाल करेगा और मैं क्या जवाब दूंगा,
उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी और के बारे में ज़्यादा सोचने की। आज के बाद अगर तुम्हें कुछ सोचना है ही तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी धरा। तुम्हें आज के बाद यह सोचना है कि हम दोनों का रिश्ता नॉर्मल कैसे करना है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों को सारी ज़िंदगी एक साथ ही रहना है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। यह सुनकर वसुंधरा उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी तो संस्कार अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, वैसे भी तुम कुछ ज़्यादा ही भुलक्कड़ होती जा रही हो धरा, क्योंकि शायद तुम यह भी भूल गई हो कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हमें आज ही मुंबई के लिए निकलना है। घर पहुँचने के बाद सबसे पहले शादी के बाद की होने वाली कुछ रस्में होंगी और उसके बाद हम लोग सीधा मुंबई के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ पर बिजनेस का कुछ ज़रूरी काम है और हम लोग लगभग 1 महीने वहीं रहने वाले हैं। इसलिए जल्दी करो, हम लोगों के लिए को एयरपोर्ट के लिए निकलना है। वसुंधरा जल्दी से बहाना बनाते हुए बोली, लेकिन मेरी पढ़ाई। संस्कार जो अपना सामान बैग में भर रहा था उसके हाथ रुक गया और वह वसुंधरा की तरफ देखते हुए बोला, बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है धरा, क्योंकि शायद तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, लेकिन मैं अपनी बीवी के बारे में एक एक खबर रखता हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और लगभग 1.5 महीने की छुट्टियाँ तुम्हें मिली है। इसलिए अब तुम चुपचाप मेरे साथ मुंबई चलोगी, वो भी बिना अपनी पढ़ाई की चिंता किए। लेकिन हाँ, तुम अपने साथ अपनी स्टडी मटेरियल रख सकती हो ताकि सारा दिन खाली रहने की बजाय तुम अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सको। यह सुनकर वसुंधरा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे तो लगा था कि सारा सच जानने के बाद संस्कार उसे अपने साथ मुंबई लेकर नहीं जाएगा। वसुंधरा बेड से खड़ी हुई और उसके सामने आते हुए बोली, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है ठाकुर साहब, उसके बाद भी आप मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मुझे तो लगा था कि आपने अब तक अपना फैसला बदल लिया होगा। वसुंधरा बात तो संस्कार से कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार संस्कार की सूजी और लाल आँखों की तरफ जा रही थी, जिसे वह इग्नोर करना तो चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। तुम्हें खुद से दूर रखकर एक बार मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ धरा, और मैं गलतियों को दोहराने वाला इंसान नहीं हूँ, बल्कि उनसे सबक लेने वाला इंसान हूँ। अब मैं तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करूँगा, इसलिए अब और बहस मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। कहकर उसने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चला गया और वसुंधरा उसे बेयकीनी से देखती रह गई। उसे तो लगा था कि संस्कार सच जानने के बाद उसे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ तो संस्कार उसे बिना यहाँ से ले जाने से इनकार ही कर रहा था। इधर होटल में समय और सुहानी के कमरे में सुहानी को रोज़ कॉलेज जाना होता था, तो उन दोनों बहनों को समय पर उठने की आदत थी और अपनी आदत के अनुसार ही सुहानी भी उठ गई थी। वह अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों को फैलाई अंगड़ाइयाँ ले रही थी कि तभी उसकी नज़र बालकनी में पड़े हुए उस सोफे पर गई, जिस पर समय अपनी गहरी नींद में आराम से सो रहा था। वो आराम से बेड से खड़ी हुई और उसके करीब जाकर उसे देखने लगी। उसे इस तरह से सोता देख कर एक बार तो उसे हंसी आ गई, क्योंकि वो सोफे पर आड़ा तिरछा होकर सो रहा था और उसका एक हाथ और एक पैर सोफे के नीचे लटका हुआ था और उसकी चादर भी पूरी की पूरी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। लेकिन फिर उसने अपनी हंसी दबाई और एक शैतानी उसके दिमाग में आने लगी। वह अंदर आई और उसने अपना एक टेबल पर रखा हुआ पानी का जग उठाया और जाकर उस जग का सारा पानी समय के मुंह पर दे मारा। जैसे ही समय के मुंह पर पानी गिरा, वह बेचारा हड़बड़ाकर काउच से गिर गया और जल्दी से नींद में ही बोला, बाढ़ आ गई, बचाओ बचाओ। लेकिन तभी उसके कानों में सुहानी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ पड़ी तो वह नींद से पूरी तरह जाग गया और अपने सामने खड़ी हुई सुहानी को देखने लगा, जो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए ज़ोर ज़ोर से हंसी जा रही थी। आज सुहानी बहुत दिनों बाद खुलकर हंस रही थी और समय भी एक बार के लिए तो उसकी हंसी में ही खोकर रह गया था।
लेकिन जब अगले ही पल उसे हल्की सी ठंड का एहसास हुआ तो समय ने उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से चुप हो गई और वह गुस्से से बोला, यह क्या बदतमीजी है सोनू। सुहानी ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है। माय डियर हस्बैंड, तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हें उठा रही थी, पर तुम्हें तो जब देखो गुस्सा आता रहता है। कहकर सुहानी एक बार फिर अपना मुंह दबाकर हंसने लगी, क्योंकि समय की हालत देखकर उसे सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और समय को उसे हंसता देखकर गुस्सा आ रहा था। तो वह एक बार फिर से उस पर चिल्लाते हुए बोला, पागल औरत, इस तरह से कौन उठाता है। सुबह सुबह अपना दिमाग कहीं रखकर भूल गई हो क्या, या फिर बेच कर खा गई हो। खुद के लिए उसके मुंह से पागल औरत सुनकर सुहानी सच में पागल हो गई और लगभग भड़कते हुए बोली, ये पागल औरत किसे बोला तुमने। समय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें और किसे, क्योंकि अपने पति को इस तरीके से सिर्फ एक पागल औरत ही उठा सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।